हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विद 99.872% आए और मेरी ऑल इंडिया जो रैंक थी वो 11 आई हुई थी। ठीक है, तो अभी इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पे हम लोग टू द पॉइंट लेक्चर देख रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है और पीआईक्यूज को अच्छे से एग्जाम एनालाइज करने के बाद और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उसको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से मैंने जो नोट्स बनाए हुए थे उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन करके उसी से मैं लेक्चर्स बनाया हूँ। ठीक है, तो अभी बात करते हैं तो हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा खत्म कर चुके हैं और अभी आईसीटी स्टार्ट किया हमने। एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर है ये। ठीक है, तो दूसरा लेक्चर है अबाउट सीपीयू एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं एक, हाँ साइंटिस्ट ही कह सकते हैं, थे जिन्होंने डेवलप किया था इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को 1945 में। कब डेवलप किया था? 1945 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये बेसिकली वन वन आर्किटेक्चर जो है वो एक कंप्यूटर डिज़ाइन है। ठीक है, एक मॉडल है कि ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें एक सिंगल सिस्टम बस होना चाहिए जो कि कनेक्ट करेगा सीपीयू को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, क्या होना चाहिए? जो की टर्म है वन वन आर्किटेक्चर का, एक सिंगल सिस्टम बस। बस मतलब एक पाथवे, रास्ता जो कनेक्ट करेगा सीपीयू को, मेमोरी को और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, इसके की कंपोनेंट्स में आएंगे सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सिस्टम बस। ठीक है, तो हम देखते हैं डिटेल में। और वन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो अभी भी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम मॉडर्न कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है वो इसी के बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, फ़ोन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो इसी के बेस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंपोनेंट आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, ये सभी लोग को पता है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसी को कहते हैं। ठीक है, और ये बना होता है तीन चीज़ों से। पहला तो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। कंट्रोल यूनिट्स मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि कंट्रोल से रिलेटेड है, मैनेज करेगा ऑपरेशंस को। और रजिस्टर जो है एक और कंपोनेंट है रजिस्टर। कुछ कुछ जगहों पे ये नहीं है, लेकिन एक और कंपोनेंट जो है वो रजिस्टर है। वो स्मॉल एंड फास्टेस्ट स्टोरेज फॉर टेम्परेरी डेटा है। ठीक है, जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह रन करने के लिए रजिस्टर ही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इसके सीपीयू के तीन पार्ट्स हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी भी कहते हैं और सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। फ़ोन के जो प्रोसेसर वगैरह है, जो मीडिया टेक हेलियो, G70, स्नैपड्रैगन, जो फ़ोन के जो प्रोसेसर्स हैं, और कंप्यूटर की बात करें तो इंटेल, रेडन, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इंटेल हो गया। इंटेल एक बहुत कॉमन प्रोसेसर है मॉडल। वो प्रोसेसर जो होता है वो सीपीयू का ही, सीपीयू को ही प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, और ये सीपीयू का स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा। दूसरा उसमें जो आता है कंपोनेंट वन न्यूमैन आर्किटेक्चर में, वो होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, मेमोरी से समझ में आ रहा है, जो कि स्टोर करेगा डेटा और इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के लिए। ठीक है, और उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आगे हम लोग देखा जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली इनपुट डिवाइसेस जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइसेज मतलब जो कोई इंस्ट्रक्शन हम दे दिए तो उसके बाद जो चीज़ें हमें दिखाई गई वो आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हो गया। जैसे इनपुट इंस्ट्रक्शन में हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे हैं, लेटर मान लो या फिर कुछ भी, वर्ड पे कुछ हम बना रहे हैं। ठीक है, कीबोर्ड से वर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो वो शो किस पे होगा? मॉनिटर पे। मॉनिटर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि मॉनिटर पे दिख रही हैं हमें चीज़ें। और इनपुट हम किससे दे रहे हैं? कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड हो जाएगा इनपुट डिवाइस। आगे हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे इसको लेक्चर्स में। उसके बाद फोर्थ कंपोनेंट है वो सिस्टम बस है। सिस्टम बस मैंने समझाया कि एक पाथवे फॉर डेटा टू ट्रेवल बिटवीन सीपीयू। एक रास्ता जो है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन तीनों डिवाइसेस के बीच एक रास्ता, जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच का एक रास्ता जो है जिससे सारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसको सिस्टम बस कहते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं होता है। ठीक है, मेनली अब हम कह सकते हैं कि वायर्स के अंदर कुछ बस टाइप का है, या फिर अब तो वायरलेस भी चीज़ें आने लगी हैं। ठीक है, तो बस टाइप का है कि एक पाथवे, एक रास्ता एक तरीके से। ठीक है, और ये तीन तरीके के बस होते हैं सिस्टम बस। पहला होता है एड्रेस बस, जो सेंड करता है मेमोरी एड्रेसेस को, सेंड्स मेमोरी एड्रेसेस फ्रॉम सीपीयू। ये वन डायरेक्शन है, सीपीयू से मेमोरी एड्रेसेस को भेजता है। ठीक है, ये वन डायरेक्शन होता है एड्रेस बस, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन डायरेक्शन, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो वन डायरेक्शन, बहुत डायरेक्शन कैन बी बहुत, और
कैन बी और वन और बोथ डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा बस। डेटा बस जो कि ट्रांसफर डेटा करता है, ये दोनों डायरेक्शन में होता है। और उसके बाद आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो कि कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है, ये या तो वन वे डायरेक्शन हो सकता है या फिर बोथ वे डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। और उसी वन ह्यूमन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ही है, दो तरीके के कंप्यूटर भी हो सकते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क की एक फिक्स प्रोग्राम या फिक्स टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है, और उसको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। द की टर्म इज कैन नॉट बी रीप्रोग्राम। जैसे एग्जाम्पल कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर में आप सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, उसको आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। और दूसरा होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स, कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन मेमोरी। मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद मेमोरी की हायरार्की जो होती है, ये सब बहुत डिटेल में हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। मेमोरी की हायरार्की होती है, सबसे पहले आता है रजिस्टर, जो फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है, ये सीपीयू के अंदर होता है, लोकेटेड इनटू सीपीयू। मेमोरी को हम लोग बहुत अच्छे से आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी लोकेटेड इनसाइड द सी। एंड उसके बाद होता है कैशे मेमोरी। कैशे जो होता है वो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को करता है, ये मेन मेमोरी से फास्टर होता है, रजिस्टर से थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। हायरार्की है 1 2 3 करके। उसके बाद आता है मेन मेमोरी, जो कि स्टोर होता है कैशे से, होल्ड्स एक्टिव प्रोग्राम्स एंड डेटा, ठीक है। डेटा सेव वगैरह इसी में होता है, मेन मेमोरी में। आगे देखेंगे रैम हो गया, रैम मेन मेमोरी, रैम। रोम भी होता है, रोम आगे चल के देखेंगे हम लोग आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसके बाद सीपीयू क्लॉक जो है, अच्छा वो एक और चीज़ है जो कि हम लोग अलग से देखेंगे। सारे फुल फॉर्म्स जो टर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म्स, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी आते हैं, ऑप्शंस ऐसे रहते हैं कई बार, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो फुल ऑप्शंस में कंफ्यूज होगा और गलत ऑप्शंस लगाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो हम लोग एक बाद में चल के अच्छे से फुल फॉर्म्स देखेंगे, सारे फुल फॉर्म्स जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे रिलेटेड टर्म्स वैसे, ठीक है। और इसमें लास्ट है सीपीयू क्लॉक। सीपीयू क्लॉक एक स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग है, ऐसे जनरली इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते नहीं हैं, बट फिर भी आप देख लीजिए सीपीयू क्लॉक क्या होता है। एक क्लॉक सेट है स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। सीपीयू क्लॉक से मतलब है कि कितना जल्दी प्रोसेस कर रहा है कोई सीपीयू, उसी को कहते हैं। वो हर्ट्ज में मेजर होती है, हर्ट्ज जो कि फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट होती है, ठीक है। ये इट्स एक्ट लाइक अ हार्ट बीट फॉर द कंप्यूटर टाइमिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ठीक है, तो ये लेक्चर ख़त्म होता है। आप लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। शुक्रिया।